हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ कपिल देव पुड़ेरिया। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और जो आज का टॉपिक है वह प्रैक्टिकल का टॉपिक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन पे बनता सब कुछ है, परंतु उनको शाब्दिक अर्थ पता नहीं होता, जिस कारण से वो कम समय में अपनी बात को रख नहीं पाते। आज हम भाई उसी चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे कि जो शाब्दिक अर्थ है, उस शाब्दिक अर्थ के आधार पे आप अपने प्रैक्टिकल में वाइवा किस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए, जो टॉपिक है वह है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केस स्टडी। व्यक्तिवृत्त अध्ययन या केस स्टडी। देखिए, इसके लिए आप इसको जो लेखकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने लिखा है, पहले हम उसको देखेंगे और एक आध हम परिभाषा देखेंगे कि केस स्टडी क्या होता है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि केस स्टडी में कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, व्यक्ति अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिससे किसी सामाजिक इकाई के जीवन की घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक इकाई के रूप में किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक समुदाय के बारे में अध्ययन किया जा सकता है या किया जाता है। सामाजिक इकाई, सामाजिक इकाई मतलब जो सामाजिक इकाई के जीवन की घटनाओं, जो समाज में जो लोग रह रहे हैं, समाज में कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, एक संस्था हो सकती है या एक पूरे समुदाय के बारे में जो घटनाएं घटी घटी हैं या जो घटनाएं घट चुकी हैं, उन घटनाओं का हम विश्लेषण करते हैं और उन घटनाओं का जो हमें मूल कारण पता चलता है, वह मूल कारण हमें पता चलता है केस स्टडी है। केस स्टडी, देखिए, केस होता है, उसे हम हिंदी में बोलते हैं घटना। कोई घटना अगर घटती है, उस घटना एक घटना एकाएक नहीं घटती। उस घटना में बहुत सारे कारक होते हैं कि उसमें कौन-कौन से कारक सम्मिलित हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस एक्सीडेंट का अचानक नहीं होता, उसमें कोई कारण या कुछ परिस्थितियाँ बनती हैं, तब जाकर वो एक्सीडेंट होता है। तो जो कारण बनते हैं, उन कारण का क्या, घटना तो घट जाती है, पर वो घटना आगे ना घटित हो, उस घटना का आगे जीवन में दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए केस स्टडी, उस घटना के बारे में क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करके उसके मूल कारण का पता किया जाता है कि इसका मूल कारण यह है, और उस मूल कारण के ऊपर काम करके उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए काम करते हैं। वह होता है केस स्टडी। देखिए, इस केस स्टडी के लिए यंग ने एक परिभाषा दी है, वह दी है उन्होंने, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म, गहन तथा संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को किसी व्यक्ति के सूक्ष्म सूक्ष्म, गहन तथा संपूर्ण अध्ययन। सूक्ष्म का मतलब छोट, बिल्कुल कम से कम कारणों का, बहुत जो छोटे-छोटे हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, उन कारणों का भी हम अध्ययन करते हैं। गहन, गहराई से, ऊपर-ऊपर नहीं, गहराई से उसका जो कारण है वह कौन-सा कारण है, और संपूर्ण अध्ययन, पूरी घटनाक्रम का अध्ययन उस केस स्टडी में किया जाता है जो घटना घटित होने में कारक थे। जो घटना घटी घटी है, उसके कारकों में वह सम्मिलित थे। उसका सूक्ष्म तरीके से, गहन तरीके से और संपूर्ण तरीके अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण तरीके से अध्ययन किया जाता है, जिससे उस घटना के मूल कारण पर पहुंचा जा सकता है। देखिए, केस स्टडी का उद्देश्य पूर्ण घटनाओं का, जो पूर्व घटनाएं हैं, उन पूर्व घटनाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण की करना है। जो वर्तमान स्थितियां बनी हुई हैं, वह वर्तमान स्थितियों में पूर्व की घटनाओं का क्या कारण है, और उन पूर्व की घटनाओं का अध्ययन करके उनके मूल कारण पर पहुंच करके भविष्य में वह घटनाएं दोहराई ना जाएं, उनकी पुनरावृत्ति ना हो, उन पर काम किया जाता है। उनके मूल कारणों को पता किया जाता है कि जो घटनाएं घट रही हैं, जो वर्तमान स्थिति बनी है, वह क्यों बनी है। जैसे हम आज देख रहे हैं कि हमारी जो पृथ्वी का तापमान है, वह दिन प्रतिदिन, साल प्रति साल बढ़ता चला जा रहा है। तो हम पूर्व की घटनाओं को देखते हैं कि पूर्व की घटना मतलब जो भविष्य में भूतकाल में हो चुका है, वह कौन-कौन से कार्य हुए हैं जिस कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। उस हम पूर्व की घटनाओं को जब देखते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि लगातार हमारे द्वारा पर्यावरण में प्रदूषण किया जा रहा है, जो पेड़-पौधे हैं उनको काटा जा रहा है, नदियों को दूषित किया जा रहा है, पहाड़ों का उत्खनन किया जा रहा है,
इन कारणों के कारण जो जो बहुत सारे कारण हैं, उन्हीं कारणों से जो आज वर्तमान स्थिति है कि हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वह जो है केस स्टडी के आधार पर हमें पता चलता है। केस स्टडी के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो हमारे द्वारा पूर्व में, हमारे पूर्वजों के द्वारा या हमारे द्वारा जो पूर्व में काम किए गए हैं, उसी का दुष्परिणाम है जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है। इसी केस स्टडी के आधार पर हम किस तरीके से पर्यावरण में सुधार कर सकते हैं, हमने पूर्व में देखा कि हमारे द्वारा पेड़-पौधों को, पर्यावरण को दूषित किया गया। तो हम उससे सीख रहे हैं कि हमारे द्वारा पेड़-पौधों का नुकसान पहुँचाया गया, पर्यावरण को दूषित किया गया, नदियों को दूषित किया गया। तो हम भविष्य में हम अपने पर्यावरण को सुधार करके, नदियों को स्वच्छ करके, भूस्खलन को रोक करके और उत्खनन को रोक करके हम भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं कि पर्यावरण में जो हमारे द्वारा गंदगी फैलाई गई है, उन गंदगी को साफ करके, वृक्षारोपण करके, नदियों में जो गंदा पानी जा रहा है, उन नदियों का गंदे पानी को बंद करके, नदियों को जो स्रोत बंद हो रहे हैं, उन स्रोतों को फिर से शुरू करके, अनेक प्रकार के प्रयास करके हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ कर सकते हैं। और हम भविष्य में देखेंगे, अगर हम इस पर काम करेंगे, तो भविष्य में जो तापमान है, वह कम होगा और हमारा वातावरण शुद्ध होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो समाज में अनेक अप्रिय घटनाएँ घट जाती हैं, जैसे कोई दंगा हो जाता है, तो उन दंगा का कोई कारण होता है। घटना तो घट जाती है, वर्तमान में बहुत स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है, पर जब जाँच बैठती है, तो जाँच क्या करती है, पूर्व की घटनाओं के ऊपर पहले विश्लेषण करती है कि घटना जो घटी, जो दंगा हुआ, वह दंगा किन कारणों से हुआ? उन कारणों का वह पता करती है और पता करने के बाद वह अपनी रिपोर्ट देती है कि इन-इन कारणों के कारण यह वर्तमान की स्थिति में जो दंगा हुआ है, यह पूर्व की इन कारणों के आधार पर इस दंगे की रचना की गई। अब भविष्य में ये दंगे ना हो, उसके लिए केस स्टडी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हमें पूर्व के कारण पता चल जाते हैं कि इन कारणों के कारण दंगा हुआ। उन कारणों पर शासन प्रशासन लगातार काम करता है, उन कारणों को समाप्त करके समाज में एक बहुत अच्छा माहौल बनाता है, सद्भाव बनाता है, जिससे दंगे नहीं होते हैं। इस प्रकार से केस स्टडी हमें पूर्व कारणों के आधार पर पता चलते हैं कौन-कौन से कारणों के कारण जो घटनाएँ घट रही हैं, उन घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, केस स्टडी पहले स्वास्थ्य क्षेत्र बस में हुआ करती थी। जो केस स्टडी हुआ करती थी, वह स्वास्थ्य क्षेत्र में होती थी कि स्वास्थ्य में इसलिए कि जो बीमारियाँ होती थीं, तो डॉक्टर्स क्या करते थे, उन बीमारियों के जो कारण हैं, उन कारणों का पता करते थे कि किन कारणों से ये बीमारी हो रही है और उन बीमारियों की पुनरावृत्ति ना हो, उन कारणों के ऊपर मरीज को, जो पेशेंट होता था, उसको बताते थे कि आपको इन-इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन-इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपको भविष्य में ये रोग पुनरावृत्त नहीं होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से हमें केस स्टडी से पूर्व की घटनाओं के आधार पर वर्तमान स्थिति जो चल रही है, उसमें सुधार करके हम भविष्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं। केस स्टडी से हमें अनेक प्रकार के लाभ हैं। आप अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उसमें जो सफल व्यक्ति हैं, उन सफल व्यक्तियों के जीवन की पूर्व घटनाओं का आप अध्ययन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप जब उन जो आपने मूल्यांकन किया, उन मूल्यांकन को आत्मसात करके आप उस कार्य को करते हैं, अपने जीवन में लाते हैं और आप धीरे-धीरे उन जो उसके सफल व्यक्ति की जो विशेषताएँ हैं, उन विशेषताओं पर आप काम करते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में अलग से परिवर्तन होता चला जाता है। केस स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। आप केस स्टडी के आधार पर अनावश्यक की जो समय बर्बादी होनी है आपके किसी क्षेत्र में, आप किसी सफल व्यक्ति के या किसी पूर्व घटना के आधार पर अपने अनावश्यक के समय को खर्च करने से बचा सकते हैं और आप एक निष्कर्ष पर कम समय में पहुँच सकते हैं। इस प्रकार से आप केस स्टडी को जो है अपने जीवन में ज़रूर अपनाएँ और अपने जो क्षेत्र में जो आप लक्ष्य पाना चाह रहे हैं, उस लक्ष्य के लिए आप लगातार काम करें। आशा करता हूँ कि आपको केस स्टडी समझ में आ गई होगी कि केस स्टडी क्या होता है और केस स्टडी के बारे में आप वाइवा में बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि पूर्व की घटनाओं के आधार पर हम अपने वर्तमान स्थिति और भविष्य की स्थिति को सुधार कर सकते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक होगा वो हम दूसरी वीडियो में लेकर के आएँगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स में प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिए। थैंक यू।